नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे सबरी और भगवान श्री राम की कहानी। दोस्तों, सबरी एक आदिवासी भील पुत्री थी। देखने में बहुत साधारण पर दिल से बहुत ही कोमल थी। इनके पिता ने इनका विवाह निश्चित किया, लेकिन आदिवासियों की एक प्रथा थी कि जब भी इनके यहाँ कोई खुशी का माहौल होता तो ये निर्दोष पशुओं की बलि देते थे। इसी प्रथा के चलते इनके पिता इनके विवाह से पहले 100 भेड़ बकरियां लेकर आए। सबरी ने पूछा, पिताजी ये सब क्या है? तो उनके पिता ने कहा, ये एक प्रथा है, इसके चलते तुम्हारे विवाह से पहले इनकी बलि दी जाएगी। प्रथा के बारे में सुनकर सबरी बहुत दुखी हुई और पूरी रात उन भेड़ बकरियों के पास बैठी रही। उसके मन में विचार था कि किस तरह इनकी जान बचाई जाए। तब उसने सोचा कि सुबह से पहले अगर वो भागकर जंगल में चली जाए तो इन निर्दोष प्राणियों की जान बच सकती है। लेकिन वो ये भी जानती थी कि घर से जाने के बाद वापस आना संभव नहीं है। फिर भी उसने खुद से पहले उन निर्दोष जानवरों के बारे में सोचा और एक घने जंगल में पहुंच गई। वहां पर जाकर उसने शिक्षा के लिए कई ऋषियों का आश्रय लिया, लेकिन नीच जाति की होने के कारण कोई उसका गुरु नहीं बना। अंत में वह मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची और शिक्षा की इच्छा व्यक्त की। मतंग ऋषि ने खुशी से उसे अपनी शिष्या बना लिया। इस पर अन्य ऋषियों ने मतंग ऋषि का बहुत तिरस्कार किया। सबरी ने गुरुकुल में सभी आचरणों को आसानी से अपना लिया। सबरी अपने गुरु की सेवा और आश्रम के सभी कार्यों में पूर्ण रूप से तन मन से लग गई। इस तरह कई वर्ष बीत गए। अब मतंग ऋषि का शरीर दुर्बल हो गया था और वो सबरी की गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। इसलिए उन्होंने सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, अब ये शरीर दुर्बल हो गया है और मैं इसका त्याग करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या वर चाहिए? तब सबरी ने कहा, गुरुवर, आप ही मेरे पिता हैं। आपके कारण ही मैं अब तक जीवित हूँ। मुझे भी अपने साथ ले चलिए। इस पर मतंग ऋषि ने कहा, नहीं पुत्री, तुमने इस आश्रम की बहुत सेवा की है और मेरे बाद तुम्हें ही इस आश्रम का ध्यान रखना है। तुम जैसी गुरुपरायण शिष्या को उसकी सेवा का उचित फल अवश्य मिलेगा। एक दिन भगवान स्वयं यहाँ तुमसे मिलने आएंगे। उस दिन तुम्हारी भक्ति सफल होगी। इतना कहकर मतंग ऋषि ने अपनी देह त्याग दी। उसी दिन से सबरी रोज सुबह बाग में जाती और फूल और फल तोड़ कर लाती। श्री राम की प्रतीक्षा में पथ को सजाती, क्योंकि उसे भगवान के आने का निश्चित समय नहीं पता था, लेकिन अपने गुरु की बातों पर पूर्ण विश्वास था। तभी एक दिन सबरी एक तालाब में पानी लेने गई। वहाँ एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। उन्होंने सबरी को देखकर उसे नीच जाति का कहकर उसको पत्थर फेंक कर मारा। वो पत्थर सबरी के हाथ पर लगा और खून की एक बूंद तालाब के पानी में गिर गई। पूरा तालाब का पानी रक्त में बदल गया। ऋषि ने सबरी को बहुत बुरा भला कहा और सबरी रोती और दुखी होती हुई आश्रम में आ गई। ऋषि ने पानी को साफ करने के लिए बहुत तपस्या और प्रयास किए, लेकिन रक्त पानी में नहीं बदला। कई वर्ष बीतने के बाद भगवान राम सीता की खोज में वहां आए। वहां के लोग भगवान राम के पास आए और आग्रह किया कि वे अपने चरणों के स्पर्श से इस रक्त को जल में बदल दें। राम उस जल के पानी में उतरते हैं, उसे स्पर्श करते हैं, लेकिन कुछ नहीं बदला। तब राम ऋषि से
उस तालाब का इतिहास पूछते हैं। तब ऋषि सबरी और तालाब की कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, भगवान, उसी शूद्र सबरी के कारण ये तालाब ऐसा हो गया है। दुखी होकर भगवान कहते हैं, ऋषिवर, ये रक्त सबरी का नहीं, ये मेरे हृदय का है, जिसे तुमने शब्दों से घायल किया है। भगवान राम ने ऋषि से सबरी को बुलाने का आग्रह किया। जैसे ही देवी सबरी को प्रभु राम के बारे में सुना, वो नंगे पैरों दौड़ी चली आई। उनके दौड़ने से पैरों से जो धूल उड़ी वो तालाब में मिल गई और तालाब का रक्त जल में बदल गया। तब प्रभु ने कहा, ऋषिवर, आपके कहने पर मैंने सब किया, लेकिन यह रक्त भक्त सबरी के पैरों की धूल से ही शुद्ध हुआ है। सबरी भगवान के चरणों को पकड़ लेती है और अपने साथ अपने आश्रम में ले जाती है और उसको रोज की भांति ताज़े फूलों से भगवान राम की प्रतीक्षा में सजाया हुआ है। बाग के मीठे बेर अपने प्रभु राम के लिए लाती है और पूरे उत्साह से उनका स्वागत करती है। बड़े प्रेम से अपने झूठे बेर श्री राम को परोसती है और प्रभु बड़े चाव से वो बेर खाते हैं। इस पर लक्ष्मण ने कहा, भैया, ये बेर तो झूठे हैं। तो श्री राम ने कहा, ये बेर झूठे नहीं हैं, बहुत मीठे हैं, इनमें प्रेम का मिठास है। इस तरह मतंग ऋषि का कथन सत्य हुआ और सबरी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस तरह भगवान राम सबरी के राम कहलाए। दोस्तों, कैसे लगी हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम।